हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस न्यू वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट है और कंटेक्चुअल पोस्ट हैं, वेरियस पोस्ट हैं। और ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन NIMHR सीहोर MP। आप देख सकते हैं, जो कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान सीहोर हिंदी कहलाता है इसका। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन वर्किंग करता है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, ये आपके सामने है। जो कि सबसे पहली पोस्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, एक पोस्ट है इसमें। और MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्वालिफिकेशन चाहिए, 40,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा। दूसरे नंबर पर है कोर फैकल्टी फुल टाइम DCBR, एक पोस्ट होगी। एंड B.Ed स्पेशल एजुकेशन ऑब्लिक PG डिप्लोमा CBR ऑब्लिक स्पेशल एजुकेशन ऑब्लिक रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, PG डिप्लोमा इन डेवलपमेंटल थेरेपी BRS MR BMR BR.SC ऑब्लिक BRT BSLP BPO और इक्विवेलेंट DPMR ऑब्लिक MD इन PMR विद मिनिमम 2 year एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ स्पेसिफिकेशन एज पर RCI सिलेबस। 40,000 यानी कि 40,000 रुपये इसमें सैलरी मिलेगी। इसके अलावा थर्ड नंबर पर है फैकल्टी इन वोकेशनल ट्रेनिंग ऑब्लिक स्पेशल एजुकेशन DVR ऑब्लिक ID में होना चाहिए, एक पोस्ट है। मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस विद DVTEMR ऑब्लिक DSCMR विद 2 year एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ। 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी इसमें भी। एंड फोर्थ नंबर पर है साइकियाट्रिक नर्स, एक पोस्ट है। MSc इन साइकियाट्रिक नर्सिंग विद NCI ऑब्लिक MPNC रजिस्ट्रेशन और BSc नर्सिंग विद 2 year फुल टाइम एक्सपीरियंस इन साइकियाट्रिक नर्सिंग में चाहिए, 32,000 पर मंथ सैलरी है। फिफ्थ नंबर पर है साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, एक पोस्ट है। MPhil इन साइकियाट्रिक सोशल वर्कर में इनका क्वालिफिकेशन चाहिए, 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी है इसकी। सिक्स नंबर पर देखिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, एक पोस्ट है। मास्टर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी में चाहिए या फिर बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी में चाहिए, यानी कि मास्टर डिग्री हो या फिर बैचलर डिग्री हो। और साथ में 2 year फुल टाइम एक्सपीरियंस इन साइकियाट्रिक इस्टेब्लिशमेंट विद पैरामेडिकल कोर्स रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, 32,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। 7 नंबर पर है स्पेशल एजुकेटर एज सुपरवाइजर फुल टाइम DCBR, डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन होता है DCBR, एक पोस्ट है इसमें भी। स्पेशल एजुकेटर स्पेशलाइजेशन इन एनी ऑफ द एरिया ऑफ डिसेबिलिटी, स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए और आपका किसी भी में हो, जैसे कि आपका डिप्लोमा हो, B.Ed हो, किसी भी क्षेत्र में हो। एंड MSW ऑब्लिक MA साइकोलॉजी विद 3 year एक्सपीरियंस इन द CBR वर्क एज पर RCI सिलेबस, 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगा। 8 नंबर पर है वर्कशॉप सुपरवाइजर विजिटिंग फैकल्टी ऑब्लिक गेस्ट फैकल्टी DVR ID में होना चाहिए, एक पोस्ट है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ट्रेड्स विद 2 year ऑफ एक्सपीरियंस और NCVT ITI सर्टिफिकेट इन इंजीनियरिंग ट्रेड विद 5 year एक्सपीरियंस। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द एरिया ऑफ डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन फॉर एटलीस्ट 1 year, यानी कि 1 year तो होना चाहिए, 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। इसके अलावा 9th नंबर पर है अकाउंटेंट चाहिए, एक पोस्ट है। BCom विद एक्सपीरियंस इन अकाउंट एंड ऑफिस फाइनेंस रिलेटेड वर्क इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिक ऑटोनोमस बॉडीज, कोई भी हो, 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी होगी। क्लर्क चाहिए, एक पोस्ट है इसमें। ग्रेजुएट विद हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए और बेसिक कंप्यूटर स्किल होनी चाहिए, 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। एंड 11th नंबर है फुल टाइम कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर कोर्स, एक पोस्ट है इसमें। ग्रेजुएशन विद एक्सपीरियंस इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग DTP टैली एंड नॉलेज ऑफ डिज़ाइन, 22,000 रुपये पर मंथ सैलरी होगी। एंड 12 नंबर पर है ऑफिस अटेंडेंट चाहिए, जो 2 होंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ 10th पास होनी चाहिए एंड 18,600 रुपये सैलरी मिलेगी। इसके अलावा कुछ नोट चीज़ें हैं कि पे रिवीजन इज़ अंडर कंसिडरेशन एज पर द DPWD लेटर नंबर N22/72/2020-NI डेटेड 30/12/2022, उस लेटर के अकॉर्डिंग आपको पे मिलेगा। रिगार्डिंग यूनिफॉर्म नॉर्म्स रिगार्डिंग एंगेजमेंट रिम्यूनरेशन एंड TADA टू कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज इंगेज्ड बाई NIs यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑब्लिक CRC यानी कि कंपोजिट रीजनल सेंटर्स, द सेम इज अटैच्ड, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू इज अंडर
अभी शेड्यूल कैसा होगा, शेड्यूल डेट एंड टाइम फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज डिसाइडेड बाय द NIMH सीहोर, अभी डिसाइड नहीं है। एंड डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू एज डिसाइडेड बाय द NIMH सीहोर, ये है जो नेशनल इंस्टीट्यूट है मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन का, यही डिसाइड करेगा और अभी डिसाइडेड नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है कि आपको मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वेबसाइट का भी, और पूरी आप वहाँ पर आप खोजबीन कर लीजिएगा क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है, कहाँ से क्या होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द करिकुलम बीटे, यानी कि आपका CV या रिज्यूम, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल रिलेवेंट सर्टिफिकेट रिलेटेड टू एज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस should be forwarded to the NIMHR Sihor at the email ID recruitment.nimhr@gmail.com. The last date for submission of completed application is 7 days from the date of uploading of these documents in the website of NIMHR. आप वेबसाइट में लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ पर चले जाइए, कब हुआ क्या हुआ आप सारी चीज़ें देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है नो TADA विल बी पेड फॉर अपियरिंग इन द इंटरव्यू, किसी भी तरीके का कुछ नहीं मिलेगा, और मैक्सिमम एज लिमिट जो है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। और इसमें लिखा है कि द अबव वैकेंसीज आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू वेरिएशन, द डायरेक्टर NIMHR सीहोर रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल ऑब्लिक इंक्रीज ऑब्लिक वेरी द वैकेंसीज, कुछ भी कर सकता है। द कट ऑफ डेट टू डिटरमाइन द मैक्सिमम एज लिमिट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन सब रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको बाद में हो पास नहीं हुए हों। अदर टर्म एंड कंडीशन है द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन इज मिनिमम मोर प्रोसेसिंग द सेम डज नॉट इंटाइटल एनी कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन, अगर कुछ नहीं होगा तो। और दूसरी चीज़ है ये अपॉइंटमेंट होगा प्योरली कंट्रेक्चुअल बेसिस है और 11 मंथ के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं, सैलरी है विदाउट असाइनिंग, कुछ नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा एम्प्लॉयज़ के साथ, नो एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंस विल बी एडमिशनल, कुछ भी नहीं होगा। साथ ही अगर आप अपॉइंट हैं कहीं पर तो आप 3 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग देन नीदर ही से विल बी इशूड एन NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, अगर ऐसा है तो रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। एंड लीव का प्रोसेसिंग है कि द अपॉइंटमेंट विल बी इंटाइटल फॉर 1.5 डे, यानी कि 1.5 दिन की जो छुट्टी मिलती है, हॉलीडे मिलता है, लीव फॉर ईच कंप्लीटेड मंथ सर्विस, मतलब प्रत्येक महीने में 1.5 दिन की छुट्टी आपको मिलेगी। नो वर्क नो पे, ध्यान रखिएगा, विल बी अप्लीकेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सारी चीज़ें हैं, नो हॉस्टल और एनी अदर एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट, किसी भी तरीके का नहीं देता है। द कैंडिडेट शुड ब्रिंग अलॉन्ग ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ हिज हर एज एजुकेशनल, सारी चीज़ें ओरिजिनल ले जाइएगा, और 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, एक सेट नहीं मतलब 2 सेट फोटोकॉपी निकालिएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या चाहिए उसमें लिखा हुआ है, उस पर सेल्फ अटेस्टेड अब से सिग्नेचर कर लीजिएगा तब करिएगा। द कैंडिडेट अप्लाइंग इन रिस्पॉन्स टू दिस एडवर्टाइजमेंट शुड सेटिस्फाई देमसेल्फ रिगार्डिंग देयर एलिजिबिलिटी इन ऑल रिस्पेक्ट्स, एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा ध्यान से। नो ट्रेवलिंग और अदर अलाउंस विल बी पेड, किसी भी तरीके का अपियरिंग इन द इंटरव्यू या रिटन एग्जामिनेशन कुछ भी नहीं दिया जाएगा आपको। द अपॉइंटी शेल नॉट बी एंटाइटल टू एनी बेनिफिट लाइक प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुइटी, मेडिकल अटेंडेंस, ट्रीटमेंट, कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसके अलावा द कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, किसी भी तरीके का कुछ नहीं होगा। बाकी बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप कुछ नहीं करेंगे और जो आपको काम दिया जाएगा वो करना होगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कहेगी वो सिलेक्शन करेगा किसी काम को, फाइनल डिसीजन वही करेगी। द डिसीजन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी फाइनल एंड नो रिप्रेजेंटेशन विल बी एंटरटेन इन द रिकॉर्ड, कुछ नहीं होगा। इसके अलावा द इंस्टीट्यूट वर्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे बंद रहता है, बिटवीन 9 AM to 5:30 PM with half an hour लंच ब्रेक फ्रॉम 1:30 PM, यानी कि ये सिर्फ आधे घंटे का होता है। बाकी कंटेक्चुअल एम्प्लॉयड शेल नॉट बी इंटाइटल टू एनी काइंड ऑफ अलाउंस सच एज DA, HRA, LTC, मेडिकल, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंटेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट शेल मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन
बाकी आप अच्छे से रहिएगा वहाँ पर। ऑल डिसिप्लिन विल बी सब्जेक्ट टू jurisdiction of court of law at Sihor. कन्वर्सन यानी एनी काइंड विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन, कुछ भी करेंगे डिप्यूटी रजिस्ट्रार ने किया है। बाकी ये आपका पूरा नोटिफिकेशन था, एडवर्टाइजमेंट था। आई होप आपने पूरा देख लिया होगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करिए, आप आसानी से वेबसाइट में जाइए, सारा प्रोसेस करिए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। शेयर जरूर कीजिए, अन्य लोगों को भी मिले। थैंक यू सो मच।